बूचा शहर में दिखाई पड़ा जबरदस्त तबाही के निशान। कई जगहों पर लाशों का अंबार। 300 से ज्यादा लोगों के नरसंहार का रूस पर आरोप। गाड़ियां और सड़कें लाशों से पटी। टैंकों के मलबे से पड़ गया बूचा शहर, अभी भी जिंदा। विस्फोटों का गंभीर खतरा। यूक्रेन ने रूस पर बूचा के नरसंहार करने का आरोप लगाया। बूचा में लाशों की तस्वीरें जारी करने पर रूस ने उठाए सवाल। कहा यूक्रेन की उकसावे की कार्रवाई। खार्किव में अम्यूजमेंट पार्क की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडिशा के पास रूस ने दागे मिसाइल। इन मिसाइलों से धुएं का गुबार नजर आया। पोल्टावा इलाके में तेल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। रूस का बड़ा दावा कि ओडिशा में एक तेल रिफाइनरी और 3 तेल स्टोरेज को तबाह कर दिया। यहीं से मिकोलेव में यूक्रेन की फौज को मदद जा रही थी। ओस्टेमल शहर में युद्ध की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीरें सामने आई। सड़कों पर अधजली लाशों का अंबार दिखाई पड़ा। ओस्टेमल में यूक्रेन की फौज ने तबाही का जायजा लिया। एयरपोर्ट पर बर्बाद विमान को भी देखा गया। चेर्निहाइव में यूक्रेन की फौज ने मोर्चा संभाला। सड़कों पर दौड़ते दिखाई पड़े टैंक। लोगों ने जवानों का अभिवादन किया। खार्किव के स्लोविट्स्की में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी, कई इमारतों को नुकसान। किर्सान ओब्लास्ट इलाके में यूक्रेनी पत्रकार के अपहरण की खबर। रूस पर लगा आरोप। रूस ने हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में हमले का वीडियो जारी किया। दागे मिसाइल। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर रूसी हमले के खिलाफ दुनिया के कुछ देशों पर साधा निशाना। भरोसा जताया हर हाल में हम ये जंग जीतेंगे। आज 40वें दिन भी रूसी हमला लगातार जारी। यूक्रेन के पश्चिमी शहर टर्नोपिल में बड़ा धमाका। मिकोलेव में भी रूस का जोरदार हमला। एक शख्स की मौत, 14 जख्मी। मारियोपोल में रूसी हमले के बाद थिएटर की पहली तस्वीर सामने आई। अंदर तबाही के निशान नजर आए। यूक्रेन की सेना का दावा, जंग के 39वें दिन रूस के 43 मिलिट्री व्हीकल को तबाह किया। 2 एयरक्राफ्ट भी मार गिराए। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर ट्रकों को दिखाई पड़ी लंबी लंबी कतार। 80 से ज्यादा घंटे में आवाजाही ठप। रूसी हमले के खिलाफ बर्लिन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। यूक्रेन के झंडे के साथ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली को भंग करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। विपक्षी दलों ने दायर की फैसले के खिलाफ याचिका। पाकिस्तान में ताजा सियासी संकट को लेकर अदालत का आदेश। सभी दल शांति बनाए रखने में मदद करें। पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बढ़ाई गई इस्लामाबाद की सुरक्षा। तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से हटाए गए इमरान खान। पाकिस्तानी कैबिनेट सचिवालय ने जारी किया नोटिस। इमरान के दावों पर नवाज शरीफ का ट्वीट कर करारा वार। कहा सत्ता के नशे में चूर होकर पाकिस्तान के संविधान को कुचल दिया, वही राजद्रोह के दोषी। पीएमएलएन के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान को बताया लोकतंत्र गद्दार। बोले संविधान तोड़ने के गंभीर परिणाम। पाकिस्तान में सियासी उठापटक ने सेना ने पल्ला झाड़ा। कहा मौजूदा हालात में हमारा हाथ नहीं। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद आज इमरान पहली बार लोगों से करेंगे सीधी बात। फोन कॉल से सवालों के जवाब देंगे। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में बड़ी घटना। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। श्रीलंका के कई शहरों में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। पेरुदुनिया इलाके में सुरक्षा बलों से लोगों की झड़प। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस से गोले दागे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों में जबरदस्त रोष। लगातार इस्तीफे की मांग। कोलंबो में भी हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। बर्तन बजाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला। नहीं बुझ रहे पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों में 40-40 पैसे का इजाफा। सीएनजी के दामों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम अब 121 रुपए 40 पैसे, डीजल 103 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 103 रुपए 81 पैसे। दिल्ली में डीजल 97 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर महंगा। मुंबई में पेट्रोल के दामों में 84 पैसे का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल मुंबई में अब 118 रुपए 83 पैसे।
मुंबई में डीजल के दामों में 43 पैसे का इजाफा, प्रति लीटर डीजल का दाम 103 रुपए 7 पैसे हुआ। सीएनजी के दाम आज 2.5 रुपए प्रति किलो का इजाफा, दिल्ली में सीएनजी अब 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो। एनसीआर में बढ़े सीएनजी के दाम, नोएडा में सीएनजी 66 रुपए 68 पैसे किलो। यूपी के मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली में सीएनजी 71 रुपए 36 पैसे प्रति किलो। सीएनजी के दामों में कल हुआ 80 पैसे प्रति किलो का इजाफा, आज की बढ़ोतरी के बाद अजमेर और पाली में सीएनजी का दाम 74 रुपए 39 पैसे प्रति किलो। उत्तर प्रदेश में एसपी के विधायक और पूर्व मंत्री शहजुल इस्लाम का योगी सरकार पर विवादित बयान, कहा उनके मुंह से आवाज निकली तो मेरी बंदूक से धुआं नहीं बल्कि गोली निकलेगा। विधायक शहजुल के विवादित बयान पर हिंदू युवा वाहिनी ने प्रदर्शन किया, बीजेपी ने कहा समाजवादी पार्टी को सिर्फ मारकाट की भाषा आती है। अफगानिस्तान से प्रेरित हैं, जहां हमेशा गोलीबारी और खून खराबा ही रहता है, कभी वो डेवलप्ड कंट्रीज की संस्कृति को क्यों नहीं सीखते। मुंबई में राज ठाकरे से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, 2 घंटे की मुलाकात के बाद बोले डिनर पर निमंत्रण था, राजनीतिक चर्चा नहीं की मैंने। ठाणे में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की चेतावनी, मस्जिदों पर नहीं करें इस्तेमाल लाउडस्पीकर का। रविवार को ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा बजाई, जय श्री राम के नारे भी लगाए। बीजेपी ने राज ठाकरे के बयान का स्वागत किया, विनय सहस्त्र बुद्धे बोले हिंदुत्व की भलाई के लिए जरूरी है ये। यूपी के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर था निशाना, बोले जैसे कांग्रेस को डुबोने में राहुल गांधी का हाथ, वैसे ही सपा को लेकर अखिलेश का हाल। बीजेपी नेता सुरेश खन्ना का बयान, समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीएसपी सब फूंके हुए ट्रांसफार्मर। जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गजेंद्र सिंह शेखावत और संजीव बालियान को कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, एक अपहरण के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नाराजगी की। लखनऊ में योगी सरकार का चला बुलडोजर, गोरखपुर में मनीष गुप्ता मर्डर केस में मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर को 3 मंजिला घर से गिराया गया। पटना में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या के मामले में पुलिस का दावा, जमीनी विवाद में मर्डर हुआ था। इंदौर में ड्रग्स का कारोबार करने वाले गिरोह का खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। करौली हिंसा के बाद आज भी कर्फ्यू जारी, लेकिन दी जाएगी ढील, इंटरनेट सेवा भी बंद, एसआईटी जांच के आदेश। करौली में हिंसा फैलाने के आरोप में अब तक 13 की गिरफ्तारी, कर्फ्यू तोड़ने पर 33 गिरफ्तार। गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा कर्मियों पर एक शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कानपुर के विजयनगर इलाके में बुजुर्ग की पिटाई, सीसीटीवी में कैद, कांग्रेस नेता का भाई बताया जा रहा आरोपी, विजय कपूर गनर के साथ पीड़ित पर हमला, केस दर्ज। बिहार के रोहतास में एक दलित की पत्थर और लाठी से पीट कर हत्या, नाराज लोगों ने किया चक्का जाम, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिहार के सीतामढ़ी में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट, पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की, 8 अपराधी गिरफ्तार हुए, लूट की चांदी और हथियार के साथ। गाजीपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ एसपी का पैदल मार्च, बगैर हेलमेट बाइक सवारों को चेताया। मुरादाबाद में भीड़ को भगाने के लिए एसडीएम ने गाली गलौज की, वीडियो वायरल। दिल्ली के शाहदरा में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर मॉर्निंग वॉक के दौरान लूटपाट, बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी। अंबेडकर नगर में भूमाफियाओं पर अवैध एक्शन, कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अमरोहा में दिखाई पड़ा पुलिस के खौफ, गले में तख्ती डालकर थाने सरेंडर करने पहुंचा गोकशी का आरोपी। पुणे में आईपीएल मैचों में सट्टेबाजी का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। कानपुर में जमीन पर कब्जा करने के खनन करने के विरोध में बुजुर्ग ने खुदकुशी की, सुसाइड नोट में नगर पंचायत पर लगाया। पटना सिटी में पुलिस वैन की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, नाराज भीड़ ने वैन को आग के हवाले किया, कई घंटे तक बवाल। लोगों ने पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया, बाद में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया, भीड़ पर काबू पाने की लाठीचार्ज। सहारनपुर में सीबीआई अफसर बनकर 2 बदमाशों ने पैंट व्यापारी के घर पर लूटपाट की, लाखों का सामान लेकर फरार। एटा में एक युवक पर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप, लाश हाईवे पर फेंकी, मामले में 2 गिरफ्तारी। असम के मोरी गांव में 3 करोड़ के ड्रग्स की खेप बरामद, पुलिस ने 3 तस्करों को दबोचा। कानपुर देहात में बीजेपी विधायक ने तहसील प्रशासन पर लगाया अवैध खनन के आरोप, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग। मध्य प्रदेश के सागर में शराब की दुकान पर महिलाओं ने पथराव किया, वीडियो वायरल। अजमेर में मामूली कहासुनी में 2 पक्षों में मारपिटाई, बुजुर्ग की मौत, उसके 2 बेटे जख्मी।
दिल्ली में हिंदू महापंचायत के यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बुराड़ी में भड़काऊ बयान देने का